द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट RH इज दिस, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग मास इन बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। देखिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसको देखिए फॉर्मूले को आपको समझना पड़ेगा। देखिए एनर्जी चेंज आपका जो आपका रिडबर्ग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो गया, RH इंटू आर आई मीन 1/ni² इनिशियल और 1 फाइनल ऑर्बिट और इंटू Z²। Z आपका यहाँ पे एटॉमिक नंबर हो गया। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, एक ही किसी आप ऑर्बिट की बात करते हो, तो आप इसको यू कैन डायरेक्टली राइट इट एज RNH/1/n² इंटू Z²। एक बात तो ये हो गई, ठीक है। नाउ वी नो वेलोसिटी वगैरह दे दिया, तो डेल ई क्या हो गया, हाफ mv²। तो ये इज इक्वल टू RH इंटू 1/n²। Z हो गया, हाइड्रोजन एटम हो गया, तो 1 ही लिख दो, ठीक है। और n इक्वल्स टू 1 हो गया, nth ऑर्बिट यानी फर्स्ट ऑर्बिट का ये भी 1 हो गया, तो हाफ mv² इज इक्वल्स टू RH, करेक्ट। अब बस इसको आपको फॉर्मूले को यूज करना है और वैल्यू कैलकुलेट करनी है। v² इज इक्वल्स टू RH की वैल्यू क्या होगी, 2.18 इंटू 10⁻18। ये हो गया इधर आके 2 डिवाइडेड बाई m नीचे आ गया, यानी 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, इसको आप सोल्व करते हो गया 4.791 इंटू 10⁻12 और ये कैलकुलेट होके v इज इक्वल टू 2.188 इंटू 10⁻6 आ जाएगी। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे 10⁻5 में लिखना है, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 21.88 इंटू 10⁻5 या फिर डायरेक्ट होल नंबर रेशियो में v इज इक्वल टू 22 इंटू 10⁻5। तो जो आपका आंसर आ जाएगा 22। मेन इसमें कैलकुलेशन थी और मेन इसमें था ये चीज का पता होना और ये